कहते हैं कि आराम करने से आदमी स्वस्थ होता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि काम करने से आदमी स्वस्थ हुआ करता है। कौन है धनपति? एक बात बताइए, एक सेठ, 20 नौकर चाकर, दर्जनों गाड़ियां जिसके यहां खड़ी हैं, एक गिलास पानी भी अपने हाथ से भर के नहीं पीता। नौकर पानी लाके देते हैं, दूध वाला दूध लाके देता है, सब्जी वाला सब्जी लाके देता है, बहुएं हाथों पे खाना लिए खड़ी रहती हैं, 4 नौकर आगे और 4 नौकर पीछे चलते हैं। ऐसी जिंदगी बना ली इस आदमी ने, बिना नौकरों के जिंदगी नहीं चलती है। और एक बात बताओ मेरे भाई, जिस दिन नौकर नहीं आए उस दिन क्या हालात होंगे तुम्हारे। जिस दिन बहुओं ने देना बंद कर दिया उस दिन क्या हालात होंगे तुम्हारे। मैं उस आदमी को धनपति नहीं मानता जिसका पानी का गिलास नौकर लेके चलता है। अरे आप विचार करिए, अपने पीने के लिए एक गिलास का पानी भी ना ले पाओ तो तुमसे बड़ा अपाहिज इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तुमसे बड़ा विकलांग कौन होगा? नौकर ना आए तो पानी नहीं पी सकता, नौकरानी ना आए तो चाय नहीं बन सकती तुम्हारे यहां, नौकरानी ना आए तो बर्तन पड़े रहते हैं। मान्यवर, ऐसा गुलामी का जीवन मत जियो। धनपति वो नहीं होता जो नौकरों के सहारे जीता है, धनपति तो वो होता है जो खुद के सहारे अपनी जिंदगी को जिया करता है। क्यों किसी से साथ? मत ढूंढ सहारे दिल, मत ढूंढ सहारे दिल, सहारे छूट जाते हैं और जोश लहरों को आता है किनारे टूट जाते हैं। ध्यान रखिए, अपने दम पर जिंदगी जियो, कभी क्रोध पैदा नहीं हो। एक बात बताऊं, ऐसा मानव का स्वभाव है, बहू रोटी जला दे तो इतनी गुस्सा आती, इतनी गुस्सा आती है, नौकरानी जला दे तो गुस्सा आती है, थाली सुदर्शन चक्र बन जाती है। ये रोटी जली जलाई। एक बात ध्यान रखना, ये पति बड़ा गुस्सा हो जाता है, किसी दिन रोटी जल जाए, सब्जी अच्छी ना हो तो आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन जब ये पीहर चली जाती है, वो जब खुद रोटी बनाता है, गोल रोटी बनाता है, भारत का नक्शा बन जाया करता है, आधी रोटी जल जाया करती है। बताओ, एक बात बताओ, अपने हाथ की जली रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट लगा करती है, इतने प्यार से खाता है। जली रोटी खा जाएगा, पत्नी जला दे तो रोटी कम जलती है, तुम्हारा दिल ज्यादा जलता है। ध्यान रखिए, विचार करिए, क्रोध से बचने का प्रयास करिए। अपने हाथ से काम बिगड़ जाए तो गुस्सा नहीं आती है, और दूसरे के, तुम्हारे सासू के हाथ से प्याला फूट गया, बहू के हाथ से प्याला फूटा, सासू की झनकार शुरू हो जाया करती है, देख के नहीं चलती, अंधी है, बीच में रख देती है, एक तरफ नहीं। ध्यान रखना, बहू के हाथ से टूटा तो भी बहू गाली खाए, और धोखे से सासू के हाथ से टूटा तो भी बहू गाली खाएगी। क्यों? तेरे को 50 बार बोला ना कि बीच में मत रखा कर, देख मैं निकल रही थी, टूट गया ना, पैर की ठोकर लग, इसमें भी बहू जिम्मेदार है। बारे आदमी खुद तोड़े तो भी बहू जिम्मेदार, और बहू तोड़े तो भी। बहुएं ताली बजा दो जरा। आज सास को कोई सुनाने वाला मिला है दुनिया में, ध्यान रखिए। बहू की गलती तो भी बहू को डांट, सास की गलती तो भी बहू को डांट। ऐसे घर कैसे चलेगा तुम्हारी जिंदगी का? ध्यान रखिए, समझदारी रखिए थोड़ी सी। पत्नी तेज तर्रार, एक बात याद रखना, पत्नी गुस्सा वाली हो ज्यादा परेशान मत होना। जिनकी पत्नी तेज तर्राट होती है वो आदमी महान पुरुषों में नाम आता है उसका, महापुरुष कहलाया करता है। कालिदास की पत्नी बड़ी तेज तर्राट थी भाई, इतनी तेज, इतनी तेज। कालिदास की पत्नी तेज तर, तुकाराम संत, इनकी पत्नी तो और तेज तर्राट थी, आसमान में भाव रहता था। ध्यान रखिए, दशरथ की पत्नी कैकई बड़ी तेज तर्राट थी। आप ध्यान रखिए, यदि आपकी पत्नी गुस्सा करती है तो सोचना आज से हम महापुरुष बनने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, हमारी किस्मत में महान पुरुष बनना लिखा हुआ है। तेज तर्राट पत्नी सौभाग्य है। लेकिन महान पुरुष तब बनेंगे जब पत्नी तेज हो और पति, कौन महिला बोली, शांत हो।
इतनी खुश हो गई, महाराज कर दो आज इनको शांत कैसे भी। पत्नी तेज और आप शांत है तो महापुरुष है, ध्यान रखना। क्या हुआ, संत तुकाराम की पत्नी ने कहा कि जाओ गन्ने से खेत लेकर के, खेत से गन्ने लेकर के आओ। तुकाराम गए, बोले ठीक है जो देवी जो तेरी आज्ञा। आजकल यही चल रहा है। एक साधु से एक आदमी ने पूछा, और संत जी बताइए आप कैसे हैं, सब ठीक है, अच्छा चल रहा है क्या? संत ने कहा यार हम तो सन्यासी हैं, हम तो साधु संत हैं, जैसा राम रखता है वैसे हम रहते हैं। संत ने उस आदमी से पूछ लिया कि बता भाई तू कैसा है, तू सुखी है कि नहीं? बोले संत जी तुम तो सन्यासी हो, जैसा राम रखते हैं तुम वैसा रह लेते हो, हम तो ग्रस्त हैं। तो बोले क्या हुआ, सुखी है ना? बोले हम तो ग्रस्त हैं, तुम तो ऐसे रहते हो जैसा राम रखता है, और हम ऐसे रहते हैं जैसे सीता रखती है, वैसे हमारी गृहस्थी चलती। तुम राम भरोसे हम सीता भरोसे जिया करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए। संत तुकाराम की पत्नी ने कहा जाओ खेत से गन्ने लेकर आओ। तुकाराम चले गए, जैसी सीता जी की आज्ञा चले गए। अरे सीता की आज्ञा तो राम को भी पालना पड़ती है ना। सीता ने कहा सोने का हिरण लेके आओ। अब राम को इतना नहीं था कि सोने का हिरण होता ही नहीं है, लेकिन कौन मुंह लगे इनके, चलो लाओ और इनको झगड़ा कौन मोल ले। नहीं जाते, सीता रूठी रूठी फिरती, इसलिए बोले चलो यार ये सोने का कह रही, ला दो, दे दो इसको सोने का, शांति हो जाएगी। पत्नी ने कहा गन्ने लेकर आओ। सुबह के गए संत तुकाराम गन्ना लेने, शाम होने लगी, पत्नी फिर बाहर फिर भीतर फिर अब तो क्रोध का पारा तो बढ़ गया कि यार इस आदमी से इतना भी काम नहीं होता है, गन्ना लाने के लिए कहा अभी तक ये लौटा ही नहीं है। ध्यान रखिए, बात करके पूरी कर। गन्ना लेने गया अभी तक नहीं लौटा, फिर बाहर फिर भीतर, 1000 गालियां बकी। शाम जब सूरज ढलने लगा तो तुकाराम जी चले आ रहे खेत से, बच्चे मिल रहे, संत जी बाबा जी सबको एक एक गन्ना पकड़ाते आ रहे, तू ले ले तू ले ले तू। अरे पत्नी ने कहा मैं करम जली, कैसे इससे शादी हो गई? सुबह से गया है, शाम को लौट रहा है। बोले क्यों गन्ना ले आए? बोले काहे का गन्ना ले आया? बोले कहां है? बोले जिसने मांगा उसे दे दिया। अब संत तो ऐसे ही हुआ करते हैं। पत्नी ने कहा मैं सुबह से इंतजार कर रही हूं, गन्ना लाओ गन्ना लाओ गन्ना लाओ, और तू ऐसा बुद्धू राम सारे गन्ने लाया और बांट करके आ गया। संत तुकाराम ने कहा बांट दिया तो, अरे काहे को बांट दिया? सुबह से परेशान हो रहे, बीच अंदर कमरे में रसोई में गई संत तुकाराम की पत्नी, घड़े में ठंडा ठंडा पानी रखा हुआ था, लिया और गुस्से में तुकाराम के ऊपर डाल दिया घड़े भर के। तुकाराम नहा लिए, बड़े खुश हुए बड़े खुश हुए। बोले वाह देवी तूने मेरा कल्याण कर दिया। अभी तक मुझे ये गलत फहमी थी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, पर आज पता चला मेरी बीवी गरजती भी है और बरसती। ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बनाओगे तो महापुरुष कहलाओगे। नहीं तुम लोग रहम करना, नहीं तो आज ही फ्रिज का पानी डाल दो कि आओ मैं तुम्हें महापुरुष बना दूं। ध्यान रखिए मान्यवर, एक गरम तो एक ठंडा हो, दोनों ही गर्म होंगे तो घरों में आग लग जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना, परिवार के सुख चैन में आग लग जाएगी। आपकी शादी हो गई, जल्दी बताओ फिर मुझे प्रवचन खत्म करना है। शर्माओ नहीं, हो गई कि नहीं कि सब भाग के आए? शादी हुई है ना? कोर्ट मैरिज वाले तो नहीं हो ना? सबकी शादी हो गई ना? शादी में 7 फेरे, कितने फेरे लगते हैं बता दो, मेरे को मालूम नहीं कितने फेरे लगते। 7 फेरे लगते हैं। 7 फेरे लगते समय एक पंडित तुम्हें 7 वचन दिलाता है। दिलाता है नहीं दिलाता है? कोई खड़े होके 7 वचन बचा सकता है? अरे मेरी शादी नहीं हुई, मुझे याद है, तुमने कर ली, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है? बताओ वो जय कुमार जी कहां गए? 7 वचन कौन कौन से थे? वाह रे फर्जीवाड़ा, महिलाओं को याद हो, तुम हंस रही हो, बताओ 7 वचन कौन से थे? प्रियंका नहीं मालूम 7 वचन?
बाप रे, क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है देश में। इतना घोटाला, मोदी के पीछे पड़ा देश। तुम्हें अपने 7 वचन याद नहीं है? अरे 7 वचन आपसे लिए गए थे, वो 7 वचन कौन से थे? मैंने वहां पूछा मुंबई में कि वो 7 वचन बताओ, तो एक आदमी बोला महाराज मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। तो मैंने कहा बोलिए कौन कौन से 7 वचन थे? बोले ना तो मुझे मालूम ना मेरी बीवी को मालूम है। तो मैंने कहा मंडप में क्या हो रही था? बोले पंडित बोल रही था, हम सो रही था। विचार, हम तो रो रही था। पंडित वचन ध्यान, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है, ध्यान रख। ऐसे वचन रहेंगे तो कौन याद रखेगा? मैंने 7 वचन बदल दिए हैं। अब जब भी तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो 7 वचन बदल देना। 7 नहीं बताऊंगा, टाइम पूरे हो रहे हैं। एक ही कहूंगा, अब जब भी शादी हो तो दोनों पति पत्नी का फर्ज है कि हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, संसारिक जीवन में जा रहे हैं। 7 वचन में मेरा एक वचन ये जोड़ना कि जब दोनों मंडप के नीचे बैठे हों तो दोनों एक संकल्प करें कि ठीक है, आज से हम संसार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जीना है। तो एक वचन में लेता हूं कि देख, जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा, और जब तू पानी बने, जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना। जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। पति आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, पत्नी आग बने तो कौन बोला पति पेट्रोल बन के तैयार हो जाया करता है? पेट्रोल नहीं बनना, जिंदगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी। पानी बन जाओ। पुरुषों से मेरा ये विचारी आई हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, अपना पीहर छोड़ के आई हैं, परिवार छोड़कर आई हैं, आपकी सेवा कर रही है, ये आपको भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, समाज को भी, घर सब संभालती हैं। आप करते क्या करते तुम लोग घर में? खाए पिए, कपड़े बदले, ऑफिस गए, लौट के आए, नोट पटके सो गए। कितनी मेहनत ये पत्नियां करती हैं। विचार करिए, ये महिलाएं ना हो तो तुम्हारा घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिन घर नी घर भूत का। अच्छे से बजा लो भाई, ऐसे क्यों शर्मा लो? विचार करिए, आप दिन भर में 10 बार आग बनते हैं, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। ध्यान रखिए, नारी का जीवन तो वो होता है, अपने लिए वो खाना भी नहीं बनाती है। ध्यान रखना, जब पति बाहर चला जाए और बच्चे भी घर में ना हो तो उससे पूछे कि क्या बनाया है, तो कहती आज कोई घर में नहीं है, क्या बनाना? अचार रोटी खा लेती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये खाना भी अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया करती है। ये घर को व्यवस्थित भी तुम्हारे लिए किया करती है। और किसी के बच्चे को जन्म देने की यदि पीड़ा सहती है ना, ये नारी अपने लिए नहीं सहती, तुम्हारे वंश को कायम रखने के लिए इतने दर्द सहा करती है। ध्यान रखिए, नारी का बलिदान, नारी का त्याग, सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी। दिन में एक बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो, और तुम पानी बन करके एक बार भी अवसर नहीं दोगे उसको पानी बनने का। एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि एक बार मैं भी आग बनूं तो तुम्हें। कौन बोला हमारे यहाँ तो पूरी होलिका आई है महाराज, पानी बनती नहीं है। ध्यान रखिए, मान्यवर समय हो गया है, बात अधूरी है, फिर कभी पूरा करूंगा। 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, माफी चाहता हूं, बातों में भावनाओं में बह गया, विषय अधूरा है। एक संकल्प करके यहां से उठना कि घर में 10 सदस्य हो या 50 या 2 सदस्य हो, मेरी बस एक बात मानना, जब एक आग बने अपन को पानी बनने का प्रयास करना है।